के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। आज का सम्मान अच्छा लगा? सम्मान कैसा लगा? सभी जो है शीतल देवियां हैं, शीतल देव कह सकते हैं, है ना। तो सभी शीतल देवियों को आज पापा ने क्या दिया? होमवर्क। ज्ञान के छींटे हर एक आत्मा पर डालने के लिए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? आत्मा के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की तपत है, विकारों की गर्मी है, विकारों की अग्नि में जो जल रहे हैं, उनका क्या होगा? वो भी शीतल हो जाएंगे, है ना। तो यही होमवर्क है आज का। प्रश्न दिया पापा ने, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? क्यों दिया है ज्ञान का कलश? कलश में क्या होता है? कलश में क्या होता है? जल होता है। और उससे क्या करते हैं? जगह जगह छींट करके और उसको पवित्र बनाते हैं, चारों तरफ पवित्रता की किरणें फैलाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो ज्ञान का कलश पापा ने दिया, तो क्या करेंगे? सबको जी दान देंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? ज्ञान का छींटा डालेंगे। सबसे पहले जो है किसके ऊपर डालेंगे? अपने ऊपर। माया के ऊपर नहीं, अपने ऊपर। अपने ऊपर, अपने ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? ज्ञान कलश से छींटे डालने से बुद्धि हमारी दिव्य बन जाएगी। ज्ञान के छींटे डालने से बुद्धि दिव्य बन जाएगी और क्या होगा? पवित्र बन जाएंगे। और अच्छा, आत्मा के गुण इमर्ज होने लगेंगे, विकारों की अग्नि ठंडी होगी। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट पहले क्या करना है? अपने ऊपर करना है। अपने ऊपर करके और ऐसा बन करके फिर औरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। उत्तर है, ज्ञान का कलश मिला है। ज्ञान का कलश मिला है। पहले स्वयं को शीतल बनाकर, पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए, फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए इस समय हर एक काम अग्नि में चल रहा है। इस समय हर एक
काम अग्नि में जल रहा है। उन्हें काम चिता से उतार, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा, आत्मा जब पवित्र शीतल बने, जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके। इसलिए तुम्हें हर रूह को, तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। गीत में है, जो पिया के साथ है, जो पिया के साथ है, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। जो पाप के साथ है, उनके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप, तो भला बाप की बरसात कैसे? बाप और बरसात, इनका कोई न कोई आपस में कनेक्शन होना चाहिए। बाप की बरसात कैसे? बाबा टीचर बन कर के भी आते हैं, पहले बाप बनते फिर तुरंत टीचर बन जाते हैं। तो टीचर क्या करेगा? ज्ञान की बरसात ही तो करेगा ना टीचर। तो ये कनेक्शन है बाप का बरसात के साथ। तो बाबा ने कहा कि भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत, अर्थात गर्म। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी, जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर चल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देविया है, शीतल करने वाली। ये कंट्रास्ट बुद्धि में जो है हमेशा बना रहे कि हर आत्माएं पुरानी दुनिया में तड़प रही है, अग्नि में जल रही है। हम भी पहले ऐसे ही थे। हम बाबा ने काम चिता से उतार करके हमें क्या किया? ज्ञान चिता पर बिठाया। तो हमें जो है शीतलता के छींटे मिले। बाबा के शीतल किरणों में आ करके हमने अपने आप को क्या बनाया? शीतल देवियां बनाया। शीतल देवियां बन रहे हैं, कह सकते हैं कि इस ज्ञान के छींटे से शीतल देवियां बन रहे हैं। तो फिर हमारा कुछ कर्तव्य होता है। जब बाबा हमें ऐसा बनाता है तो हम बच्चों का भी कर्तव्य है पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को क्या बनाना है? शीतल बनाना है। तो इसके लिए बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी। हम सभी बच्चों की ये जिम्मेवारी है कि खुद शीतल बन करके औरों के प्रति शीतलता के वाइब्रेशन दें।
फैलाएं। तो पापा ने कहा तुम्हारा नाम यहाँ शीतल देवियाँ है, शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियाँ। छींटा डाले जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। ज्ञान का छींटा भी कैसे वर्क करता है ये पापा समझा रहे हैं। ज्ञान के छींटे ने कैसे काम किया? हम्म? पवित्रता के द्वारा। जितना जितना पापा ने ये नॉलेज दिया कि तुम ही पवित्र आत्मा थे, तो ये बात एक्सेप्ट होती चली गई। ये बात जब बुद्धि ने एक्सेप्ट किया तो फिर पावन बनने का प्रयास किया, और जितना जितना पावन बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां उतनी शीतल होती जाएंगी। तो आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बनी है ना? दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना? कौन शीतल बनी है? ब्रह्मा बाबा। पहले जो है ब्रह्मा बाबा जो है शिव बाबा के साथ बैठ करके ज्ञान के छींटे पा करके शीतल बने, फिर औरों को भी बनाया। दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना? घर बार छोड़ने की बात नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। ये वही बात है कि जब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। शीतल बनना माना अपने सभी कर्मेंद्रियों को अपने वश कर लेना, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बन जाना। तो जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। ये पॉइंट जो है नोट कीजिए। आस्तिक दुनिया वाले माना बाबा को जानने वाले। जो बाबा को जानने वाले हैं, परम पिता परमात्मा को पहचानने वाले हैं, वे आपस में कभी जो है मतांतर में नहीं जिएंगे, आपस में कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, है ना? और नास्तिक दुनिया वाले तो लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। तो आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर में रोला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते हैं, तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए ना। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है? शिव बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है? पतित से पावन बनाना। बाबा का यही ऑक्यूपेशन है, पतित से पावन बनाना। वह है
बीज रूप सत चित आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब शिफ्टे अर्थात विशेषताएं उनमें है। शिव बाबा बीज रूप है तो सच्चित आनंद भी है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। ये सारी विशेषताएं किसकी है? शिव बाबा की है, परमात्मा की महिमा है। उनकी शिफ्टें अर्थात विशेषताएं अलग है। उनको ही कहा जाता है तो मात पिता हम बालक तेरे, तो जरूर वह माँ बाप होगा ना। जब तक अल्फ को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकते। यह तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले पहले मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहाँ भटकता है। पापा सम्मुख में साकार में आकर के क्या करते हैं? ज्ञान के छींटे डालते हैं, नॉलेज देते हैं और साथ साथ बच्चों को ऑब्जर्व भी करते हैं। देखते हैं कि बच्चे जो है शांति पूर्वक बैठे हैं, आत्मा समझकर बैठे हैं, धारणा मूर्त बने हैं। ये सारी बाबा की नज़र हर एक बच्चों के ऊपर रहती है, क्योंकि इस पढ़ाई का फायदा ही कब है? जब इसको धारण करें। इस पढ़ाई का फायदा हमारे अंदर तभी आएगा ना जब इस पढ़ाई को हम धारण करेंगे, ज्ञान के बिंदुओं को अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, तब इससे परिवर्तन होगा। तो देखो, बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहाँ भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्र चित्त उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। पापा कंपैरिजन करते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में भी हम क्या करते थे, हाँ, चित्रों के आगे बैठे होते थे, मूर्तियों के आगे बैठे होते, कर्मकांड करते, लेकिन 1 मिनट के लिए भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती थी। परमात्मा के ऊपर, भगवान के ऊपर 1 मिनट भी बुद्धि फोकस नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय नहीं था, जानते नहीं थे। तो यहाँ भी आकर के भी ब्राह्मण बनने के बाद भी यदि परम पिता परमात्मा का सत्य स्वरूप नहीं जाना, नहीं अनुभव किया, तो बुद्धि एकाग्र होगी। यदि अपनी आत्मा परमात्मा सबके सत्य स्वरूप की अनुभूति नहीं करेंगे तो जो है बुद्धि एकाग्र होगी ही नहीं, वो मन बुद्धि इधर उधर जाती रहेगी। तो क्या करना है? इसीलिए बाबा रोज क्या कहते हैं? ते ही अभिमानी होकर बैठो। ते ही अभिमानी होकर के बैठेंगे तो ये ज्ञान बुद्धि में जाएगी, बुद्धि में भरेगी ये नॉलेज। तो इसलिए धारणा होती नहीं। शिव बाबा यह माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं, तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए।
पुराने घर से अर्थात पुरानी दुनिया से, कलयुग की तरफ से बुद्धि जो है हटेगी, तब आकर के संगम पर टिक सकती है। तो संगम पर पापा की तरफ बुद्धि योग लगाना है। बुद्धि योग पाप के साथ लटका रहना चाहिए। क्योंकि क्यों बुद्धि योग पापा की तरफ जो है लटका रहना चाहिए, कलयुग की तरफ नहीं जानी चाहिए? क्योंकि कलयुग की तरफ रहेगा तो क्या होगा? उधर ही मन जाएगा। अच्छा, बुद्धि यदि कलयुग की तरफ रहेगी तो मन भी उधर ही जाएगा। और क्या होगा? हाँ, अच्छा। और ना, बाबा ने कहा बुद्धि तुम्हारी पाप की तरफ लटकी रहनी चाहिए। क्यों? अच्छा, घर जाना है इसलिए बुद्धि उधर लटकी रहनी चाहिए, क्योंकि जिधर जाना होता है उधर मन बुद्धि हमारी फोकस्ड रहनी चाहिए, है ना? बाबा ने कहा कि बुद्धि योग पाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बन आया हूँ तुमको ले चलने लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। वह है सर्वशक्तिवान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई मरे हुए को जिंदा करना ये सर्वशक्तिवान बाप का काम नहीं है। हाँ, ड्रामा में जो भी है वो नूत है। कब किसको मरना है, कब किसको जीना है, ये सारी चीजें ड्रामा बनी बनाई है। बाबा का पार्ट जो है कुछ और है, सर्वशक्तिवान का पार्ट और है। तो उनको भी अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। बाबा ने कहा ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो दिलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदि देव दिल वाला है, सारे सृष्टि के दिल लेने वाला, भक्तों के दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना। यह उन्हों के ही यादगार है। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम, परंतु उस राज्य नया में तो है पवित्रता, वह तो कर न सके। पतित सृष्टि को पावन बनाना यह तो पाप का ही काम है ना।
कोई मनुष्य यह कार्य कर ना सके। चाहे फल जो है एम ऑब्जेक्ट किसी का भी हो कि दुनिया को हम जो है वो पावन बना देंगे, चेंज कर देंगे, अपना जो है स्वराज्य ले आएँगे, राम राज्य ले आएँगे, पर ये काम जिसका है वही कर सकता है। ये काम परमपिता परमात्मा का है। तो मनुष्य यह कार्य कर न सके। इनके लिए भी कहते हैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो यह पतित ठहराना, जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं, भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पार्ट बजाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता। जब भगवान को भी मोक्ष नहीं मिलता, पार्ट बजाने आना पड़ता है, तो फिर जो है मनुष्यों को कैसे मोक्ष मिल सकता। मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को माला माल बनाने, गंवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, सॉल्वेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में, पतित दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ और आता रहूँगा। बाबा का कल्प कल्प का बच्चों के साथ वायदा है कि अनेक बार आ चुका हूँ, अभी आया हुआ हूँ और फ्यूचर में भी आता रहूँगा। अर्थात हर 5000 साल बाद ये चक्र ऐसे ही रिपीट होगा। भारत को गुलगुल बनाऊंगा, यह है ही आसुरी दुनिया, उनको दैवी बनाता हूँ। जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। अब बाबा तो आएगा, हर कल्प आएगा, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का वारिस किसको बनाएगा? जो उनको पहचानेंगे, है ना। परमात्मा को जितना पहचानेंगे उतना उनकी प्रॉपर्टी के अधिकारी बनेंगे। तो जो जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर से भी हॉलिडे निकाल दी है। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंतियां मनाना वर्थ नॉट पेनी है। एक परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना वर्थ पाउंड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की ही है। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं। यदि पतित पावनी गंगा ही है तो फिर गंगा के ही तट पर जाकर बैठना चाहिए और कहीं भटकना नहीं चाहिए, है ना। एक को यदि मानते हैं तो उस एक पे ही भरोसा होना चाहिए, पर ऐसा करते नहीं। एक से राजी थोड़े ही होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं। यदि जो है चारों तरफ घूम रहे हैं, खोज रहे हैं, कोई को पावन बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब ही ये सिद्ध होता है कि हम सब क्या है, पतित है। ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है, जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम देवता नहीं हो। ये भी बात है कि संगम पर हम जो है देवता नहीं है। संगम पर क्या है? ज्ञान गंगाएं हैं, मास्टर पतित पावन है।
है ना? बाबा पतित पावन है, तो ज्ञान गंगा का अर्थात गंगा का पहले काम क्या हुआ, जो मनुष्य समझते कि पतित से पावन करने वाली है। फिर बच्चों को बाबा ने कहा तुम ज्ञान गंगाएं हो, अर्थात पतित से पावन बनने में ज्ञान का बहुत रोल है। इस ज्ञान से ही जो है सबको, सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाना है। तो वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम देवता नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है, उन्हों को तो पता नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो, तुम अब मनुष्य से देवता बन रही हो। इस राजयोग से सच्चा योग यह है, बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्थी बनते हैं। बाकी जो भी हठ योग सीखते हैं, योग लगाना समझते हैं, उन सब से क्या होता है, अल्पकाल के लिए हेल्दी बन जाते हैं। भाई कोई भी योग आसन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उससे तो शरीर हेल्दी होगा ना, तो लेकिन एक जन्म के लिए होगा, जन्म जन्मांतर के लिए तो नहीं होगा। लेकिन इस योग लगाने से, बाबा के साथ योग लगाने से एक जन्म योग लगाएंगे, 21 जन्म जो है बाबा कहते एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है, तब तक वर्षा मिल ना सके, और सब है ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप है, शिवो हम तत्त्वम। अब फादर्स, मान लो सभी फादर है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो जब सब फादर है तो सब फादर अभी क्या है, दुखी है। अभी सभी आत्माएं दुखी हैं और कहते सब जो है फादर है, फादरहुड है। तो इन दुखी फादरों को ठीक कौन करे? दुखी को फिर सुखी कौन बनाए? सबसे बड़ा वाला फादर। अच्छा, बाबा ने कहा अब फादर्स जो सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? कितना घोर अंधकार है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, एक तरफ सुख का सागर कहना, शांति का सागर कहना, और खुद दुखी होना, अशांत होना, कितना घोर अंधियारा है ना, कितना घोर अंधकार है। यही है रात, ज्ञान है दिन। यह सब बातें समझने की है। जब समझ में सारी बातें आती तो जो है लगता है ना कि सच में ये ज्ञान कितना समझने का है। क्योंकि समझ जब मिलती है तो उसका एप्लीकेशन इजी होता है। बिना समझे भक्ति मार्ग में जो कुछ भी करते रहे, कितनी टफ जो है वो तपस्या की, कितना टफ मार्ग है वो, लेकिन समझ जब मिल गई तो कितना इजी है ना। कोई इसमें टफनेस है? हाँ, कि रात भर जागना है, कितना कहाँ कहाँ जाना है, नंगे पांव जाना है, धूप में भी जाना है, बिना खाए रहना है, ये सारी टफनेस जो है वो यहाँ नहीं है ना। हाँ, अच्छे से खाओ पियो मौज करो, बाबा क्या कहते हैं, खाओ पियो घूमो फिरो मौज करो, जो मर्जी वो पहनो, बस एक काम करो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना आसान हो गया। हाँ, भक्ति मार्ग के कंपैरिजन में ज्ञान मार्ग कितना जो है आसान हो गया। ये क्यों आसान हुआ? समझ के कारण, विजडम के कारण, क्योंकि बाबा ने आकर के हमें दिव्य बुद्धि दी, ज्ञान का चक्षु खोला, और उस विजडम से ये सारी चीजें इजी हो गए। तो बच्चे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए।
बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। अब मैं जो कहता हूँ सो मानो। बाबा जो है, बाबा को जो फरमान किया वो बाबा ने गुलाम बनकर पूरा किया। माना जो है 2500 साल हमने पुकारा कि तुम आओ, बाबा आ गया। बाबा ने हमारी जो है वो बात मानी ना, कि हमने पुकारा, उनको बुलाया और वो आ गया। तो अब वो आकर क्या कहेगा? तुम भी मेरी बात मानो। बात तो बराबर होनी चाहिए ना। हाँ, जब भगवान को बुलाया, पतित से पावन बनने के लिए बुलाया, तो बाप का फरमान है पतित से पावन बनो, करो, है ना? तो माननी चाहिए ना। लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। अब मैं जो कहता हूँ सो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। ऊंचे ते उच्च वह है। कोई कहे ब्रह्मा ब्रह्मा जयंती उच्च है, बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई कहे कि ब्रह्मा जयंती उच्च है, ब्रह्मा नहीं होता, साकार नहीं होता, तो भगवान क्या कर सकता था? तो ब्रह्मा की जयंती ज्यादा उच्च हो गई। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने? सबसे उच्च जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। घर में जो है मनुष्यों की कमी है। हाँ, कुत्ते बिल्ली ही साथ देते तो सबकी जो है बर्थडे मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में यह शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, तो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़े ही थी, अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी है। तो यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गाय भी बड़ी अच्छी होती है। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई। ऐसे नहीं कहते कि सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गाय थी। सतयुग में गाय ऐसी फर्स्ट क्लास थी ये नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे? श्री कृष्ण ने गौएं चराई। क्यों नहीं कहते कि सतयुग में फर्स्ट क्लास गाय थी? क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, इसलिए नहीं कह पाते कि सतयुग में फर्स्ट क्लास गाय थी। हाँ, कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई। ऐसे नहीं कहते सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गाय थी। देवताओं के लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल होते हैं, और यहाँ है ठिक्कर भित्तर के। यह सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। कितना सुंदर बात बाबा ने कही कि जब समझ मिलती है, विजडम मिलता है, तो फिर कभी भी वो स्कूल को छोड़ ना सके। बाबा आया है पूरे कल्प में एक बार पढ़ा करके हमें देवी देवता बनाने। ये बात यदि समझ में आ जाए तो कोई स्कूल छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा, है ना? तो बाबा ने कहा कभी स्कूल छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बगैर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। यह तो पाठशाला है ना। पाठशाला में तो जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना।
तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो, जिनकी तकदीर में नहीं होगा, उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। हाँ, तो चेक करना है कि हमारी बुद्धि में ज्ञान टपकता है। हाँ, ज्ञान टपकता होगा तो क्या करेंगे? कैसे पता पड़ेगा ज्ञान टपकता है या नहीं? खुद भी जो है शीतल होंगे और शीतलता का जल छींटा डालेंगे और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? बुद्धि में ज्ञान टपकेगा तो दिन भर क्या करेंगे? औरों को भी देंगे और क्या करेंगे? हर वक्त, हर वक्त, क्योंकि ये ज्ञान हमें कर्म योगी बनाता है ना, तो हर वक्त कर्म करते ये ज्ञान जो है उस कर्म के साथ फिट करते रहेंगे। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा देते थे हमेशा। क्या कहते थे? हर काम करते समय ये ज्ञान टपके, बाबा कहते थे ना, बच्चे रोटी जो है बनाते हो ना तवे पे, तो रोटी को ऐसे घुमाते हो ना, घुमाते हो तो क्या घुमाओ उस समय? स्वदर्शन चक्र फिराओ, है ना। रोटी जो गोल 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 घुमाते हो, हाँ, सेकने के लिए, तो उसको क्या करो, जैसे ये चक्र घूम रहा है, सृष्टि चक्र को जो है नचा रहे हो, सृष्टि चक्र घुमाओ। कहने का मतलब कि जब जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ ज्ञान के बिंदु हमारी बुद्धि में आते रहना चाहिए। कोई भी कर्म करते, आता भी है, करते भी है, सभी करते हैं ना, प्रैक्टिकली करते हैं ना, कि उस थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है जोड़ते रहते हैं कि इसके लिए बाबा ने क्या कहा। ज्ञान के पॉइंट्स टपकने लगेंगे जब अंदर, ये बड़ी जो है ऐसी बात है, जैसे बाबा कहते कि क्या, क्यों, कैसे नहीं करना है। कहते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना है, लेकिन क्वेश्चन मार्क में नहीं जाना है का उल्टा अर्थ नहीं निकालना है। जब तक अंदर जो, जिनको ज्ञान की चेष्टा होती है, वो अंदर सवाल पूछते हैं, है ना। जब सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब बाबा देंगे, है ना। तो जिनको ज्ञान की चेष्टा होगी वो हर लाइन पर अंदर ही अंदर एक सवाल जो है वो पूछेंगे, उठाएंगे, है ना। जब अंदर सवाल पूछेंगे तो उसका उत्तर आएगा, उत्तर पे फिर एनालाइज करेंगे, तो इसी को तो ज्ञान विचार सागर मंथन कहते हैं। तो विचार सागर मंथन करेंगे, यहाँ बाबा ने ऐसा क्यों कहा, किस सेंस में कहा, ये सारी बातें जो है अंदर पूछनी है, तभी तो उत्तर आएगा ना। नहीं तो फिर तो बुद्धि इधर उधर ही भागेगी, फिर जो है वो रोटी का रोटी ही पकाएंगे, है ना। तो जो भी कर्म करते हैं तो उसको ज्ञान के बिंदुओं के साथ जोड़ करके कुछ न कुछ सवाल अंदर पूछो, उत्तर बाबा की तरफ से आएगा। यही तो रूह रिहान है, यही तो रूह रिहान है। बातें करो, बाबा से बातें करो, तो क्या करेंगे बातें? बाबा से दिन भर क्या बातें करेंगे? अपने कर्मों से ही तो संबंधित बातें करेंगे ना। तो अपना कर्म भी करते रहो, बाबा से बातें भी करते रहो। कितना इजी किया बाबा ने, है ना। कोई जो है कर्म से छुड़ा करके गुफाओं में तो नहीं बिठाया, जंगल में तो नहीं भेजा। तो इसलिए कर्म योगी बन करके कर्म करो तो बाबा हमेशा याद रहेगा, ज्ञान के पॉइंट्स याद रहेंगे, ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा। इसी को बाबा कहते ज्ञान बुद्धि में टपकेगा। जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करना है।
अच्छा, दूसरों को भी बनाना है। अच्छा, और हम्म, अच्छा, और क्या धारण करेंगे? कर्म योगी बनना है। हाँ, कैसे करें? जो भी बातें हैं बाबा से डायरेक्शन ले करके कर्म करते जाना है। बाबा से डायरेक्शन लेके कर्म करेंगे तो हमारे कर्म स्वतः ही बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना? पहली पॉइंट है, बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर पुराने घर पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए। पुरानी दुनिया में बुद्धि न जाए। ऐसी एकाग्रचित्त अवस्था बनानी है। ऐसी एकाग्रचित्त अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, बाप की सर्व शिफ्तें बाप की सर्व शिफ्तें शिफ्तें अर्थात गुण या विशेषताएं स्वयं में धारण करना है। स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। शीतल बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले सफलता मूर्त भव।